जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना है 14 अगस्त को घटित हुई, उन्हें एक एक करके आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस पावन पर्व पर अपने बलिदान हुए शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि और अश्रुपूरित अभिवादन। शायद वो इतने जज्बे वाले नहीं होते तो ना आज हम आपको पढ़ा रहे होते, ना आप पढ़ रहे होते, क्योंकि विश्व की परिस्थितियां जिस तरह बदली उस समय, जहां हम रोजी रोटी के लिए सोने की चिड़िया से भिखारी की स्थिति में पहुंचा दिए गए थे। स्वाभिमान हमारा लगभग नगण्य हो चुका था। उस समय इन वीर सपूतों ने देश को आज़ाद कराया। वो किसने कराया, कैसे कराया, एनीवे कुछ भी, हम हमेशा क्या कहते, परिणाम मायने रखता है, प्रयास कैसे किया गया इसका मायने नहीं रखता। इसलिए कृपया करके कभी भी अपने राष्ट्रीय ध्वज का, अपने राष्ट्रभक्तों का, अपने शहीदों का असम्मान न करें और दिल से उन्हें थैंक्स बोलें। सभी को जय हिंद। और इस स्वतंत्रता दिवस में आप संकल्प लें कि हम स्वतंत्र विचारों से एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनेंगे। हम सरकार का एक हिस्सा बनेंगे। किसी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ रहा है। तो अगर आपको लगता है तंत्र में और कुछ बदलाव करने संभव है तो आइए सिविल सर्विसेज में और करिए बदलाव। पूरा देश आपका वेट कर रहा है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी अपेक्षा के साथ कि आप एक वर्ष बाद कुछ ऐसा अचीव करके दिखाएंगे कि जो आपकी स्वतंत्रता का परिचायक बने। अपना सेशन आप शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमें समझ पा रहे होंगे और आने वाले समय में उसका सदुपयोग करेंगे। हमें आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करनी कि बहुत ज़्यादा कूड़ा सर पे इकट्ठा मत करें। जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें और जितना पढ़ें वो आपके मतलब का हो। 50 जगह से कूड़ा इकट्ठा करने से अच्छा एक जगह का बेहतर तैयार कर लिया जाए, है ना। नहीं ज़रूरी कि आप हम ही से पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें एक को पकड़ लीजिए और उसको ईमानदारी से अपने ऊपर लागू कर लीजिए। यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कहाँ पढ़ा और कहाँ चला गया परीक्षा में पता नहीं चलता। इसलिए कृपया करके, ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना और आपकी जिम्मेदारी है ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना। चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेशन। कल के सवाल का जवाब जल्दी दे दीजिए। कल हमने पूछा था मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं। आप लगभग सभी का जवाब सही है। जवाब है रेड बुल। ठीक, बहुत सारा लोगों ने लिखा। थैंक यू हमारी डायरी मेंटेन कराने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करिए ताकि हम डायरी मेंटेन करते चलें। ठीक, शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला आपके सामने ये रहा। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे। खाजा शायद आप जानते हो, और यह इटावा की तरफ बहुत बड़ा फेमस होता है। ये खाजा एक मैदे का होता है, उसके ऊपर एक आटा पूड़ी जैसी होती है, फूली सी खूब सारी, उसमें खोए से, मिठाई से, बहुत सारी चीज़ों से उसको सजाया जाता है। बहुत ही प्यारा होता है खाने में। तो भैया, गोवा का त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हलवा मिर्च और मिंदोली केला। नोट करेंगे, 3 चीज़ें आ रही। हरमल मिर्च, मिंदोली केला, दैट इज़ मोयरा केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से, भौगोलिक संकेत देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज GI टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोयरा केला को क्लास 31 के तहत GI टैग मिला है। अब ये क्लास 30 और क्लास 31 क्या है?
मैन मेड जो होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, उसे 30 में रखा जाता है, और जो इन प्राकृतिक होते हैं उन्हें 31 में रखा जाता है। इनकी क्लास कैटेगरी की गई है ना। अब भैया गोवा के किया गया, तो गोवा के बारे में देख लीजिए जल्दी। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के राज्यपाल सतपाल मलिक, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अगला देखिए, ऑर्गन डोनर सेव लाइव्स। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है और अपने कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 व्यक्तियों तक का जीवन बचा सकता है और हम उसका हिस्सा हैं। यह हमें गर्व है। और आप सब भी अपने अंगदान के लिए मृत्यु के बाद उसको लेकर भगवान के यहाँ नहीं जाएंगे। कृपया करके अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जहाँ पे भी मृत्यु के बाद किसी के काम तो आए, आप नेचर में किसी के काम तो आए। या केवल आपने लेना ही सीखा, इस नेचर को देना भी सीखो। हम सबको करना चाहिए। यस, जब भी मौका मिले रक्तदान करिए, मृत्यु के बाद अंगदान करिए। जीते जी तो नहीं कर पाएंगे, ना करना चाहिए। एक लाइफ अच्छी जीवन जीने के लिए हमारे पास सब अंग हैंडसम होने चाहिए। इसलिए कृपया करके मृत्यु के बाद के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे। आपको जैसे ही आप जीवन से मुक्ति मिलती है, आपके घर वाले सूचना देंगे। पोस्टमार्टम होगा, आपके वो अंग ले लिए जाएंगे जिनसे किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। बाकी आपके घर को दे दिया जाएगा। जाना आपको वैसे भी वहीं है, इसलिए कृपया करके किसी को नया जीवन देते हुए जाए। ठीक है, चलिए, ब्लड जरूर दान किया करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। रक्तदान जरूर करिए और ध्यान रखिए, रक्तदान देने से रक्त घटता नहीं। ये बेवकूफ़ों की बातों से बाहर आइए। अगला, इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2, नोट करेंगे, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी, मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने परीक्षण किया है। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा? एरो 2 बैलिस्टिक इंटरसेप्टर का प्रयोग किसने किया? इजराइल ने किया। किसके साथ मिलकर किया? यूएसए के साथ मिलकर किया। ठीक, इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूबे रिवलिन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और यह हाल ही में बहुत विवादित रहा। ये पुनः चुनाव हुआ। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकल, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों के पूर्ण समानीकरण, फुल नॉर्मलाइजेशन पर सहमत व्यक्त की। यानी यूएई और यूएसए अब पूरी तरह से एक तरह हैं। एक चीज़ समझ लीजिएगा, यूएई जिस प्रकार की नीतियाँ बनाता है, पूरे दुनिया में मुस्लिम उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। तो यूएसए समर्थित है, तो स्वाभाविक है डेवलपमेंट होना ही होना है। ठीक, अगला देखिए, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष चौहान मुद्रा को, नोट करेंगे, सुभाष चौहान मुद्रा को तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दैट इज आईबीएस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईबीएस के बोर्ड में शामिल हुए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक, अगला देखिए, मलयालम कवि गीतकार चुनक्करा रामनकुट्टी का निधन हो गया है। नोट करेंगे, क्वेश्चन क्या बनेगा? चुनक्करा रामानकुट्टी कौन थे? तो ये मलयालम गीतकार थे। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे। उनमें कुछ हिट गीतों में से श्याम में मेघनी, आदिपन, सिंदूरी थिलकविमयी, कुइलाइनिन थेड़ी, नी अरिंजो मेले मनत, कुंदू कंदरिंजू, हृदया वाहिनी में
गीकिकायो, कोट्टायम, कुनथनम शामिल हैं। देखिए तमिल वर्ड हैं, परेशान मत हो। उन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय, नोट करेंगे, अरुणोदय स्टेटमेंट याद रखिएगा, अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी। इस योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई। असम की राजधानी दिसपुर। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला, एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग दैट इज AUM फोटोनिक सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो एयर क्वालिटी की रियल टाइम की रिमोट मॉनिटरिंग के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार की गई है। यह प्रणाली गायत्री विद्या परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र और विशाखापत्तनम के इंजीनियरिंग कॉलेज विशाखापत्तनम के निदेशक प्रोफेसर राव तातावर्ती द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सपोर्ट से विकसित की गई। अभी बता रहा हूँ क्या है। प्रणाली पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट, कम बिजली वाला और किफ़ायती यह प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है और इससे किसी भी सेटिंग अप टाइम की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे समझ लीजिए, ये क्या है कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में एयर क्वालिटी कैसी है, आपके पास ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उन सब को नापने का ऑब्जर्वेटर होता है AUM, यानी एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक, तो उसको आपके कमरे में एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसको निर्मित किया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा। मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। समझ में गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन कब से कब तक होगा? 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। कब उद्घाटन होगा? 15 अगस्त को। किस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम? 74वां स्वतंत्रता दिवस, है ना। अगला देखिए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। PRMU की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। PMRU दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक, अगला देखिए। और कर्नाटक के बारे में है तो भैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला है ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी दैट इज दी कॉड। यस, ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, जिनमें इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री और ICT लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी भी शामिल हैं। अन्य विजेताओं में पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे, निदेशक सह्याद्री फार्म, कौशल राजामौली, तेलंगाना में गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच, ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम, पाल सुरजना के संस्थापक और गोविंदा राजुलू चुलू शामिल। अब ये क्या समझ लीजिए, ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार वह होते हैं जो गांव स्तर पर लोगों के विकास में या जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक, ये था हमारा सेशन। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हम रोज़ के लेकर आते हैं। गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केलों को मिला GI टैग, मैंने आपको ऊपर बताया ही है। GI टैग के बारे में जान लें। भारत में GI पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। सवाल देख लीजिएगा, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ, यानी GI टैगिंग कब से शुरू हुई? 2003 से।
एक जीआई टैग उत्पाद को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के सम्मान को लाभ सुनिश्चित करता है। जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक, अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव और दल बदल कानून की। तो नोट करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक कोई सरकार तभी काम कर सकती है जब उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। संसदीय प्रावधानों के मुताबिक बहुमत का फैसला सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है। जब कोई चुनी हुई और कार्यशील सरकार के खिलाफ ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी और उसके खिलाफ व्यापक जन आक्रोश है, तब विपक्ष उसके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराने की कोशिश करता है। इसके लिए विपक्षी पार्टी के सांसद को लोकसभा स्पीकर को लिखित रूप से सूचना देनी पड़ती है। नोट करेंगे, उस प्रस्ताव को 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। जब स्पीकर उस नोटिस को मंजूरी देता तब माना जाता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नोटिस मंजूर किए जाने के 10 दिनों के अंदर सदन में इस पर बहस कराने और मत विभाजन कराने का प्रावधान होता है। अब दल बदल क्या है? तो दल बदल कानून 1 मार्च 1985 से अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उस समय आया राम गया राम मुहावरा खूब प्रचलित था। दरअसल 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिसके बाद आया राम गया राम प्रचलित हो गया। नोट करेंगे, हरियाणा के थे आया गया राम 1967 में, लेकिन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ विधेयक लेकर आई। 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन था। इसमें विधायकों और सांसदों की पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें यह भी बताया गया कि दल बदल के कारण इनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। ठीक, कब लागू होगा दल बदल? अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, खत्म काम। अगर कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है, नंबर 2। अगर कोई सदस्य पार्टी विहिप के बावजूद वोट नहीं करता, यानी पार्टी किसी चीज मामले पर वोट करवा रही है और आप वोटिंग नहीं करते हैं, अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देशों को उल्लंघन करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, है ना। ये थे हमारे सेशन में महत्वपूर्ण बिंदु। अब आज के लिए अभ्यास का प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किस वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट की अवमानना कारण दोषी करार दिया गया है और इनको 6 महीने की जेल हो सकती है? तो जवाब देना है कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, जेके उमराव, शुभूई खान। इनमें से किसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया गया है? ठीक, ये था आज का हमारा अच्छा सा सेशन। उम्मीद है आप इसे नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और परीक्षाओं में इससे अधिक प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। फिर से 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को स्वस्थ रहें, घर पे रहें, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। मिलते हैं मंडे को फिर से लाइव क्लास में 1:40 पर। फिलहाल के लिए जय हिंद।